हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो पिछले कुछ दिनों से मुझसे पूछा जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अभी अभी कंडक्ट हुआ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और अब आप लोगों को पता है कि आपका नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, या फिर अब आप लोग दोबारा से तैयारी में लग सकते हैं। तो बेसिकली सीन ऐसा है कि नेट के होते ही बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आए जो कि अभी पाइपलाइन में है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं और कई बार मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया कि 2023 एक गोल्डन पीरियड हो सकता है जो भी लोग टीचिंग प्रोफेशन को अपना एस्पिरेशन मानते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकलने वाली है। ऑब्वियसली कोई भी सेट अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन इसीलिए करवाता है क्योंकि उसे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकालनी होती है। और आपके लिए इस वक्त पाइपलाइन में 4 से 5 सेट एग्जामिनेशन है जो आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उनके लिए तो क्लियर एक ऑप्शन है कि वो लोग सेट एग्जाम दे सकते हैं। बट जिन एग्जामिनेशन या जिन बच्चों का नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया है, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसर्न है कि क्या हमें भी सेट एग्जाम देना चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है कि नेट नेशन वाइज चलता है, तो अगर आपके पास नेट है तो सेट अगर आपके पास नहीं भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है। बट मेरा आप लोगों से एक सवाल है, व्हाट इफ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है और वैकेंसी के अंदर आपके पास में नेट है, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आपके पास में सेट भी है तो कोई नुकसान होने वाला है? मुझे नहीं लगता। इसके अलावा भी नेट का सिलेबस और सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है। सेट का सिलेबस नेट का सिलेबस जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसका 80% कवर करता है। तो अगर हम लोगों का जो ड्रीम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही है तो व्हाई नॉट अनदर एग्जामिनेशन। आप लोग देख रहे होंगे पीछे मैंने एक जीआईएफ लगाया है। ये जो जीआईएफ है ये एक इनफाइनाइट स्टेयर को शो कर रहा है जहां पर हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए लाइफ भी इसी तरीके की है। मैं बस आपको एक पॉइंट है जो यहाँ पर दे सकती हूँ जिससे मेरा ये आंसर होगा कि यस, अगर आप लोगों का नेट क्वालिफाई भी हो गया है तो भी आप लोगों को सेट एग्जाम देना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? वन, आपके पास में एक टारगेट होगा। जब हमारे पास में एग्जाम डेट होती है, एक टारगेट होता है, तो हम ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल पढ़ाई करते हैं। आंसर ओरिएंटेड काम जिसको बोलते हैं ना, वो हम लोग कर पाते हैं। तो आपके पास टारगेट होगा, ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हो या देखेंगे क्या होगा। दूसरा, जब आपको पता है कि आपका सिलेबस सेम है तो आपका रिवीजन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप लोगों को ट्राई करने हैं या जो एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा वो आपको कभी भी सेल्फ स्टडी से नहीं मिलता है। उस 3 घंटे के अंदर आपका दिमाग कैसे काम करता है, कितना आप अपने नर्व पे कंट्रोल कर पाते हो, यही एट द एंड ऑफ द डे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और उसके बाद में उसका स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो उसका इंटरव्यू होता है, आपका एपीआई होता है, दोनों के अंदर ही आपकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर आप लोगों से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं या इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन किया जाता है कि यू हैव टू बी परफेक्ट। बिकॉज ऑब्वियसली ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, कोई छोटी पोस्ट नहीं है, एक बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है ये। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखते हुए आपको आपकी तैयारी को इस लेवल पे लेके जाना है कि आप लोग नेट और आने वाले जितने भी सेट एग्जाम है सभी को दीजिए। डजंट मैटर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो और राजस्थान सेट का एग्जाम है, आपको वो भी देना चाहिए। एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए देना चाहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए देना चाहिए। इतना कुछ ज्यादा फीस भी नहीं होता है, यू मस्ट गिव देम। जितने भी सेट एग्जाम हो रहे हैं आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस रहेगी। ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही महीने में सारे सेट होंगे। एक महीने में, जैसे कि अभी जनवरी में होने वाला है, फिर मार्च में होने वाला है ना, उसके बाद भी होने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू रहोगे, पढ़ाई के टच में रहोगे, एग्जाम के फील में रहोगे, नर्व आपको कंट्रोल करनी आएगी, एंजाइटी आपकी कम होगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं सिर्फ आप लोगों को मटेरियलिस्टिक नहीं, आप लोगों को नॉन मटेरियलिस्टिक हेल्प के लिए भी बोल रही हूँ कि आपके लिए आपको कैसे बिहेव करना है, कैसा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है उस 3 घंटे में, वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा, ऑब्वियसली इसके और भी बहुत सारे मटेरियलिस्टिक फायदे तो आपको हैं ही। आप वही टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे तो आपकी सिंसियरिटी उस टॉपिक के अंदर और इंक्रीज होगी, नॉलेज डोमेन इंक्रीज होगी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो आप लोगों को डेफिनेटली नेट एग्जामिनेशन अगर आपने किया भी है तो भी आपको सेट एग्जामिनेशन देना चाहिए। और ये जो नेट वाले बच्चे जो रह चुके हैं उनके लिए तो ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस एग्जाम को बिल्कुल भी छोड़ना मत। राइट, ये जो रास्ता है ना जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं, जैसा मैंने कहा ये एक इनफाइनाइट सीढ़ी है। आप चढ़ते जाइए, आपको अलग अलग मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी, सक्सेस मिलेगा, और जो फेलियर है वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएगा, आपकी नॉलेज डेवलप ही होगी। तो बस उस तरफ चलते रहो। जो रिजल्ट्स हैं, जो एंड रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे आते रहेंगे। ठीक है, साथ में आपके पीएचडी एंट्रेंसेस भी आ रहे हैं, तो अपनी रिसर्च को, आईसीटी को, इन पोर्शंस को आप लोग स्ट्रॉन्ग करो, अपना जो आपका प्रपोजल है उस पर काम करो, उन सब में कुल मिला के आपका पेपर 2 तो आपके सबसे ज्यादा काम आएगा।
बस यही आप लोगों को मुझे कहना था। इसके अलावा आप सब लोग जानते हो कि आप लोगों के लिए कोर्स लाइव चल रहा है, तो एटम बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो और कोई भी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों के लिए हम लोग करवाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री क्विजेज होते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्विजेज को आप लोग दे सकते हो डायरेक्टली। आप लोगों को जेआरएफ अड्डा गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखना है, डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा और डीप डिगिंग कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आप लोगों के लगने वाले हैं। प्राइस आपके सामने है, आपको एक सपोर्ट नंबर भी दिख रहा है, उस सपोर्ट नंबर पे आप लोग कॉल भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप लोगों ने आज से कोई भी पहले सेट एग्जामिनेशन दिया है, तो उस सेट एग्जामिनेशन में आपका स्कोर क्या था, और क्या उस स्कोर से हमको थोड़ा ज्यादा इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, आपके क्या सजेशन है, जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं भी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ फॉर ऑल सेट एग्जामिनेशंस। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड लक, बाय बाय।